नेक्स्ट देखो सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अभिषेक बोरो सम मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अभिषेक ने 5% एनम के हिसाब से कुछ मनी बोरो किया है। सो प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमें पता नहीं है, सो प्रिंसिपल इज क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद वो ₹1000 सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से डिपॉजिट करता है। दैट मीन्स यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट गिवन है विच इज 1000 एंड कितने साल बाद है, 2 साल बाद, विच इज टाइम जो गिवन है इक्वल टू 2 ईयर, ठीक है। आगे देखो, फाइंड अमाउंट बोरो बाय अभिषेक, आपको निकालना है प्रिंसिपल, कितने अमाउंट उसने बोरो किया है, उधार लिया है। उसके बाद ऑल्सो कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्यू आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स क्या इंटरेस्ट होगा। तो पहले प्रिंसिपल निकालेंगे। सो एसआई यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई में T बाय 100, ठीक है। अब देखो SI जो है आपका गिवन है 1000, सो यहाँ पर लिखो 1000 इक्वल टू P है आपका, आपको पता नहीं है, R आपका है 5%, सो 5 मल्टीप्लाई T है आपका 2 बाय 100, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 2 जा क्या हो जाएगा आपका 10 एंड P यहाँ पर मल्टीप्लाई है, P मल्टीप्लाई 10 बाय 100 एंड यहाँ पर है आपका 1000, ठीक है। नेक्स्ट देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या है आपका 1000 इक्वल टू P बाई 10, 10 यहाँ पर है डिवाइड में, तो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा, सो 1000 मल्टीप्लाई में 10 इक्वल टू P। नेक्स्ट प्रिंसिपल निकालना था, कितना उधार लिया है, सो 1000 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है। सो जो उधार लिया था अभिषेक ने वो है आपका ₹10,000 का अमाउंट। अब निकालना अगर 3 साल बाद उसका प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट होगा एसआई होगा वो क्या होगा। अब आपको प्रिंसिपल पता चल गया होगा, तो देखो प्रिंसिपल है आपका ₹10,000। अब टाइम यहाँ पर चेंज हो रहा है, टाइम जो है 3 साल का है, सो यहाँ पर टाइम जो होगा वो होगा आपका 3 ईयर एंड रेट सेम रहेगा 5%। आपको अब निकालना होगा एसआई बिकॉज कैलकुलेट इंटरेस्ट है ना, तो एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना होगा। सो एसआई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। P देखो अब क्या है आपका 10,000 मल्टीप्लाई R है आपका 5%, सो 5 एंड टाइम है आपका 3 बाई 100, ठीक है। 0 0 2 काट दो। नेक्स्ट 100 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, सो 5 3 क्या है आपका 15 एंड यहाँ पर है 100, सो 15 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा आपका 1500, सो ₹1500 इज द आंसर, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 का और पार्ट है, तो या तो आपको वो वाला क्वेश्चन करना था जो भी आपने किया, या तो आपको ये क्वेश्चन करना है। सो और पार्ट का क्वेश्चन देखो, 2 कैंडिडेट्स A एंड B स्टैंड इन एन इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो 2 कैंडिडेट है, एक है A कैंडिडेट एंड दूसरा कैंडिडेट जो है वो है B कैंडिडेट, ठीक है। 2 कैंडिडेट के लिए आपस में वोट होगा। आगे देखो, देयर आर 1500 मेंबर्स, टोटल मेंबर कितने हैं 1500 मेंबर इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ विच 1200 मेंबर्स वोटेड, ओनली 1200 लोग ने वोट किया है, बाकी 300 लोग ने वोट नहीं किया। कैंडिडेट A गॉट 60% एंड कैंडिडेट A जो है वो 60% वोट से जीत जाता है, बट कैंडिडेट B क्या होगा, टोटल परसेंट 100 होता है, जो 100 से 60 माइनस करोगे विच इज 40%, कैंडिडेट B को 40% वोट ओनली मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ मेंबर डिड नॉट वोट, कितने परसेंट लोग वोट नहीं किया। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर टोटल पीपल है 1500, सो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो जिन्होंने वोट किया है, हु हैव वोट, ठीक है। तो आ जाएगा टोटल है आपका 1500, सो 1500 से माइनस कर दो 1200 विच इज इक्वल टू क्या होगा 300, दे आर नॉट वोट, इन्होंने वोट नहीं दिया, ठीक है। आगे देखो उसके क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। सो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज के लिए 300 जिन्होंने वोट नहीं दिया बाय टोटल पीपल विच इज 1500, ठीक है, एंड परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे। 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 300 जा एंड 3 5 जा, नेक्स्ट 5 1 जा 5 20 जा, तो 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। सो 20% मेंबर्स डिड नॉट वोट, ओके। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट,
व्हाट परसेंटेज ऑफ मोर वोट डिड ए गेट देन बी, ए बी से कितना ज़्यादा वोट में जीता है परसेंटेज, तो सिंपल 60 से 40 सब्ट्रैक्ट कर दो 20%, सो 60% माइनस 40%, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका 20% मोर वोट्स गेट बाय ए देन बी। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, हाउ मैनी वोट्स डिड कैंडिडेट बी गेट, कैंडिडेट बी कितना वोट, कैंडिडेट बी को कितना वोट्स मिले हैं वो आपको निकालना है। सो कैंडिडेट बी का जो परसेंटेज है वो 40% है। ठीक है, एंड जो नंबर ऑफ वोटर्स जिन्होंने वोट दिया था वो कितने हैं 1200, सो 40% ऑफ 1200 हम निकालेंगे। ठीक है, सो 40% है 40/100 मल्टीप्लाई 1200। नेक्स्ट देखो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 12 से क्या होगा 448 एंड यहाँ पर 0 है, सो 480 इज द आंसर। सो 480 ऐसे पीपल है जिन्होंने कैंडिडेट बी को वोट दिया है। सो 480 पीपल्स वोट टू कैंडिडेट बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखो ब्रैकेट में 3/5 का पावर 0 है, 3/5 का पावर 1 है, बीच में प्लस है, अगेन प्लस 3/5 का स्क्वायर है, डिवाइड 7 का पावर क्यूब एंड 5 का पावर क्यूब है। ठीक है, सो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखो 3 का पावर 0 डेट इज 1 एंड 5 का पावर इज 1, 5 का पावर भी 0 होगा तो 1 ही होगा। नेक्स्ट 3 का पावर 1 क्या होगा 3, 5 का पावर 1 होगा 5। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर होगा 9 एंड 5 का स्क्वायर होगा 25। नेक्स्ट डिवाइड 7 का पावर क्यूब एंड 5 का क्यूब। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर प्लस है बीच में, तो आपको क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा। सो अगर आप एलसीएम लेते हो तो 1, 5 और 25 का एलसीएम क्या होगा आपका 25 होगा। ठीक है, सो 1 में ऐसा क्या देखो 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि 25 आएगा, 25 एलसीएम करोगे सिंपल। नेक्स्ट है प्लस का साइन, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो 25 आए। सो 5 3 से 15 होता है, तो देखो ऊपर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 5 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 25 होगा, एंड देन प्लस 9 है, सो 9 मल्टीप्लाई 25 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 25 आएगा 1, सो मल्टीप्लाई में 1 डिवाइडेड बाय 7 का पावर 3, 5 का पावर 3। अगर आपको डायरेक्ट एलसीएम समझ नहीं आता तो आपको जैसे एलसीएम आता है ऐसे ही एलसीएम करके आप बस वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई 25 क्या होगा 25, प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा 15, प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 इज 9, सो बाय 25। आगे देखो डिवाइडेड बाय 7 का पावर 3 एंड 5 का पावर 3। 25 प्लस 15 प्लस 9 क्या होगा 49 एंड 25। ठीक है, देन डिवाइड 7 का पावर क्यूब बाय 5 का क्यूब। ओके, नेक्स्ट देखो 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, आप 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हो, एंड 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 7 क्यूब बाय 5 क्यूब। आगे देखो 7 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, डिवाइड है मल्टीप्लाई होगा, रेसिप्रोकल हो जाता है ये 5 का क्यूब बाय 7 का क्यूब। ठीक है, अब देखो बेस 7 एंड 7 है तो क्या होगा 7, 2 एंड नीचे है 3, जो ऊपर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा पावर, मल्टीप्लाई 5 ऊपर 3 है तो नीचे वाला जो स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 7 2 माइनस 3 क्या होगा माइनस का 1, मल्टीप्लाई में 5 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5 के पावर 1, एंड 7 का पावर -1 है, डैट मीन्स ये रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पर लिखती हूँ मैं 1/7 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, तो क्या होगा ये 5/7, सो दिस इज द आंसर। ओके, अब सेकेंड पार्ट देखो, यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई में a स्क्वायर है, तो यानी कि a यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर 1 है तो a का क्यूब है, मल्टीप्लाई b यहाँ पर 1 टाइम्स है यहाँ पर 2 टाइम्स है तो b का क्यूब। नीचे देखो 4 मल्टीप्लाई में a b का 6 है, यानी कि a का पावर भी 6 होगा एंड b का पावर भी 6 होगा। ठीक है, एंड 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, सो 2 मल्टीप्लाई में a का क्यूब मल्टीप्लाई में b का क्यूब, एंड नीचे देखो 4 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई a का 6 मल्टीप्लाई में b का 6। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो बेस है 2 एंड 2 इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, सो 1 माइनस का 2
ठीक है। नेक्स्ट A3, नीचे 6 है तो ऊपर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई B3, 6 है -6 हो जाएगा। आगे देखो 2, 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1। मल्टीप्लाई A3 - 6 क्या होगा, -3। मल्टीप्लाई B3 - 6 क्या हो जाएगा, -3। ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये सारे माइनस है, डैट मीन्स ये पूरे रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/A³ मल्टीप्लाई में 1/B³। ठीक है। तो आप ऐसे कैसे लिखोगे इसे, सो ऊपर 1 लिखो एंड नीचे 2A³ B³। सो दिस इज द आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको वैल्यू निकालना है। यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन गिवन है। इफ x इक्वल टू 2, अगर x का वैल्यू 2 हो तो एंड y इक्वल टू -2 एंड y का वैल्यू -3 होना चाहिए। ठीक है। तो देखो 2x² - 4xy प्लस 18 है। सो 2 जहाँ भी आपको x दिखे क्या पुट करना होगा, 2, एंड जहाँ भी आपको y दिखेगा -3 पुट करना होगा। सो x है तो क्या पुट करोगे, 2 का स्क्वायर -4 x है अगेन तो क्या होगा 2 एंड y है तो क्या होगा -3 देन प्लस 18। ठीक है। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 -4 2 जा 8 8 3 जा क्या होगा 24। सो -24 प्लस 18। ठीक है। 2 4 जा क्या होगा 8 माइनस पे प्लस 24 प्लस 18। ठीक है। नेक्स्ट 8 + 24 32 प्लस 18। नेक्स्ट 32 + 18 क्या हो जाएगा आपका 50। सो 50 इज द आंसर। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 4 ब्रैकेट में 3x - 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2y - 15। सो 4 3 x जहाँ पर है देखो x का वैल्यू होगा 2, सो 3 × 2 हो जाएगा -1 प्लस 2y, y का वैल्यू क्या होगा -3 -15। नेक्स्ट 4 3 2 जा क्या होगा 6 -1 प्लस माइनस पे -2 3 जा 6 -15। आगे 4 6 - 1 ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा तो 6 - 1 इज 5 -6 -15। 4 5 जा 20 -6 -15। ठीक है। देखो 20 - 6 क्या हो जाएगा आपका 14 -15। 14 - 15 क्या हो जाएगा आपका 1, बट आंसर इज -1 बिकॉज 15 बड़ा है तो 15 से पहले माइनस साइन है तो -1। सो यहाँ पर होगा 50 आंसर एंड यहाँ पर होगा -1। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 का आइदर आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट करना है या तो और एक पार्ट है तो और वाला पार्ट कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 13 का और पार्ट देखो, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन 3x² + 2xy - 4y² बाई ट्री डायग्राम। आपको ट्री डायग्राम से ये इसका जो फैक्टर्स एंड टर्म्स है वो आपको लिखना होगा। ठीक है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y² एंड y² का क्या कोफिशिएंट होगा वो भी आपको लिखना होगा। सो पहले ट्री डायग्राम बना लेते हैं। 3x² + 2xy - 4y² होगा। ठीक है। ट्री डायग्राम के लिए क्या होगा, देखो आपके पास ट्री टर्म्स है, एक है 3x², दूसरा टर्म है 2xy एंड तीसरा जो टर्म है वो है -4y²। ठीक है। 3x² तो ये क्या बनेगा, इसका जो फैक्टर्स होगा एक होगा 3 एंड x² है तो 2 टाइम्स x होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 2xy है तो 2 एक होगा x एंड दूसरा होगा y एंड यहाँ पर देखो -4y एंड y, बट देखो -4 है तो -4 अगेन पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा -1 × 2 मल्टीप्लाई में 2। तो ये आपका ट्री डायग्राम है। ठीक है। नेक्स्ट देखो आपको कोफिशिएंट भी निकालना है किसका, y² का। सो कोफिशिएंट ऑफ y² क्या होगा, देखो y² है तो y² के साथ क्या है आपका -4। सो -4 जो होगा वो आपका कोफिशिएंट होगा। ठीक। नेक्स्ट सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 16 इज सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 15 16 जो है वो आपके सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। 4 मार्क्स के रहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 2 कंटेस्टेंट हैव टू मेक रंगोली। 2 कंटेस्टेंट है जिन्हें रंगोली बनाना है इन ए सर्कुलर शेप जो है सर्कुलर शेप होगा। ईच हैज़ टू मेक हर डिज़ाइन इन हाफ पार्ट।
तो हर एक को जो दो कॉन्टेस्टेंट है दोनों का हाफ हाफ पार्ट को डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। फर्स्ट सुरभि जो है उसे हाफ डिजाइन करने में 1/2 मिनट लगा है। देन शीतल कंप्लीट, देन उसके बाद शीतल ने कंप्लीट किया रिमेनिंग हाफ पार्ट ऑफ द डिजाइन इन 30/4 मिनट। सो सुरभि को जो है 1/2 मिनट लगा है एंड शीतल को 30/4 मिनट्स लगा है। बोथ ऑफ देम मेड वेरी ब्यूटीफुल रंगोली, दोनों ही बहुत अच्छा रंगोली बनाया है, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, आपका अबव इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर आपको करना होगा। विच ऑफ देम हैज टेकन लेस टाइम, सुरभि और शीतल में से किसने सबसे कम टाइम लिया है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट सुरभि मेड हाफ डिजाइन इन 10/1/2, तो सुरभि ने जो टाइम लिया है 10/1/2 मिनट। सो 2 10 20 एंड 1 क्या हो जाएगा 21/2, ठीक है। एंड जो शीतल ने टाइम लिया है, शीतल का जो टाइम है वो है 30/4, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 15/2। तो देखो कौन कम है, कौन सा कम है, शीतल का या सुरभि का। सुरभि का 21/2, शीतल का 15/2। तो 15/2 लेस है तो शीतल जो है उसने कम टाइम लिया है। सो शीतल has taken less time, okay। ये आपका 1 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका 1 मार्क्स है। नेक्स्ट पार्ट, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 30/4। 30/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखने होंगे, ठीक है। सो 30/4 है, सो सिंपल है। 30 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 32 जा क्या हो जाएगा 60, 4 2 जा 8, या तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। 30 × 3 क्या हो जाएगा 90, 4 × 3 क्या हो जाएगा 12। आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी इक्विवेलेंट लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोथ कंटेस्टेंट। तो दोनों यानी कि सुरभि और शीतल दोनों का ही टोटल जो है उसे आपको ऐड करना होगा। तो सुरभि का जो है 21/2 है, शीतल का है 15/2। तो दोनों को ऐड कर दो, तो सुरभि प्लस शीतल का, सो 21/2 प्लस 15/2, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन में है तो 2 एक बार लिखो, 21 प्लस 15 क्या हो जाएगा 36/2। सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा एंड 2 18 जा, ठीक है, 2 1 जा एंड 2 18 जा। सो दोनों को मिला के कितना टाइम लगा है, दोनों मिला के 18 मिनट टोटल टाइम लिया है दोनों ने, ठीक है। अब देखो थर्ड का और पार्ट है, या तो आपको ये करना होगा या तो आपको ये करना होगा। सो सेकंड पार्ट देखो थर्ड का, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 21/2 टू गेट 1। आप 21/2 से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि आपको रिजल्ट जो है वो 1 मिले। सो 21/2 व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 21/2, दैट मीन्स 21/2 माइनस एक्स इक्वल टू आंसर जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -x है, उसे उधर भेज दो, +x हो जाएगा। एंड यहाँ पर +1 है, इधर लाओ, ये हो जाएगा -1। सो 21/2 -1, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कुछ है नहीं तो आपका 1 है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 एंड 1 जो होगा वो होगा एलसीएम का होगा 2। सो 21 -2, ठीक है। सो 21 - 2/2 इज इक्वल टू x। 21 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 19/2 इज इक्वल टू x। सो x का वैल्यू क्या होगा 19/2, ठीक है।